Hello viewers, Assalamu alaikum, Pakistan, Namaste, India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me viewers. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मल्टी बिलियनियर्स इन इंडिया। अगर हम देखें इंडिया की मार्केट में तो इंडिया की प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट किया जाता है, इंडिया के लोगों को ट्रस्ट किया जाता है और अगर हम देखें तो इंडिया की आवाम ही में से बहुत से लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते नज़र आते हैं, एक पॉजिटिव इमेज देते हुए नज़र आते हैं। अगर हम इसी तरह से बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में इस तरह के इमेजेस नज़र नहीं आते हैं, ना ही यहाँ पर उस तरह का ट्रस्ट लेवल हमें नज़र देखने को मिलता है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों इस तरह का डिफरेंस जो है आवाम में और लोगों में और मार्केट में नज़र आता है, ये सब बातें आज करेंगे हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे ये सवाल। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम मार्केट को देखें तो इंडिया बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम जो है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं वो इंडिया से होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? कि हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। एज अ नेशन हमने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। एज अ नेशन हम स्ट्रॉन्ग होंगे, एक होंगे, तो एक होकर ही हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, दुनिया में अपना नाम कर सकेंगे। इस वक्त हम डिवाइडेड हैं, हम हर चीज़ में डिवाइड हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक होने की ज़रूरत है। हमें एक एज अ नेशन, जो नेशन हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, वो नेशन आज नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, आपने कहा है कि हम डिवाइडेड हैं, तो किस तरह से यूनिटी लाई जा सकती है हर प्लेटफॉर्म के? पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट स्टेबल होगी। जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो फिर हमारी इकॉनमी भी स्टेबल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है। तो क्या कहेंगे सर कि किस तरह से गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें बेहतर हो? पहले तो नेशन बिल्डिंग, जब आवाम जो है वो इतनी अभी मेच्योरिटी नहीं दिखाती किसी भी चीज़ के अंदर ना, इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वही लोग आ जाते हैं, फिर वही लोग इलेक्ट हो जाते हैं। तो नेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है सर। इसकी वजह हमारी आवाम है और हुक्मरान में ही है हमारे, कि हम लोग अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी आपको क्या लगता है कि इंडिया में कहाँ पर काम किया जा रहा है अपनी आवाम की ग्रूमिंग के लिए? वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से वो अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी तलीम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को मिलने के लिए छोड़ा होता है। हर बंदा अपनी जो सा है जस्तजू में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो लगा हुआ है, उसका कोई विजन नहीं है। उसको कोई विजन मिल, अगर वो सोचना भी चाहे उसको रास्ते नज़र नहीं आते, उसको जो से अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती इस मुल्क के अंदर। वो सिर्फ अपने इसी कामों में उलझा हुआ है कि मैंने दिन में कमाना कहाँ से है और रात को खाना कहाँ से है। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से जो है हमें पॉजिटिव वे में अपनी मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? एजुकेशन से और लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने से। हमें अपने जो उनसे टैलेंटेड लोग हैं उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी वो शोबे से हों, वो बाहर से कुछ यानी कि जीत के आते हैं, कोई विनिंग होते हैं, स्टार्स होते हैं वो हमारे, लेकिन हमने उनको अब बैकवर्ड पे फेंका होता है। हम उन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको उनके हाल के ऊपर। 1-2-3 साल उनसे मुलाकात करते हैं लोग, जाके पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सा ह्यूमन जो सा है डेवलपमेंट वो नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। वो बदउनवानी है यहाँ पर जो है। हमें असल में बैनुल-अक़वामी तौर पर ना अंडर प्रेशर रखा गया है। ये हम यूरोप और अमेरिका की जो है ना उस सियासत के शिकार हैं और शुरू से ही, क्योंकि हमारा ख़िता एक ऐसी जगह पर है कि जो एशिया को जो है ना, एशिया जो है जो रूस तक का इलाका है, यहाँ पर जितनी भी तजारत होनी है वो रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से जाता है और उनके रास्ते में जो है ना, इसके रास्ते में, अमेरिका के रास्ते में रुकावट जो है ना वो चाइना है। वो चाइना को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट को भी वो इतनी अहमियत नहीं देते। यहाँ भी अब मिसाल ले लें, हमारी जो फुटबॉल है, दुनिया में इससे बेहतर कोई फुटबॉल बना ही नहीं सकता। कोशिश भी करके देख लें, नहीं बना सकते, लेकिन उसको वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस वक्त रॉकेट बना रहे हैं
हथियारे बना रहे हैं, तो बाकी प्रोडक्ट कौन सी ऐसी मुश्किल है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर जो सियासतदान है, ख़ासकर जो अभी हमारे यहाँ जो पार्टियाँ आई हैं, वो उन्होंने इतना गंद मचा दिया है कि वो सियासत का नाम ही बदनवानी रख दिया है। और वक्ती तौर पर गरीब आदमी को 2 रोटियां मिल जाती है, वो नारे मारने शुरू कर देते हैं, वो नारे मार के खुश हो जाते हैं। और जो चोर उचक्के जो बदमाश हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सूरत में उभर के सामने आकर लीडर हमारे बन जाते हैं। शायद वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारे यहाँ पर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास जो नए लोग हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलता आने का, और जो भी बंदा पैसा लगाना चाहता है मार्केट में, वो इस डर से पैसा नहीं लगा पाता कि हमारे ऊपर फौरी तौर पे FBR की नज़र आ जाएगी। इसलिए ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो हैं हमारे। और जो लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी जो बिज़नेस है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आप देख लें आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एड्स, कमर्शियल्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो अभी जा चुकी हुई है, उनके दौरे हुकूमत के अंदर आपको कॉरपोरेट का वो बिज़नेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने अपने मार्केट में पैसा फ्लोट करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर FBR की बड़ी ख़ास नज़र थी। इस वजह से हमारे मार्केट में नए लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपको मार्केट में कोई भी नया आइडिया देने के लिए एक मतलब पैसा तो चाहिए होता है। अब मैं किसी के पास आइडिया लेके जाऊँ या मेरे पास खुद के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और वो कोई लगाना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी जो है वो आपके ऊपर उस वक्त नज़रें आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से जो है इस तरह का जो है एक माइंडसेट बनाया जा सकता है, या फिर किस तरह से अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया जा सकता है कि हमारी जो मार्केट है वो भी एक प्रोडक्टिव वे में जो है नज़र आए? मेरे ख्याल से इसमें हमारे अदारों को चाहिए कुछ ऐसे मौक़े दें लोगों को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और जो नए आने वाले लोग हैं उनको आसान शराइत पर जो है वो बिज़नेस के लोन दिए जाएं, और ऐसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स रखी जाएं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका मिले कि वो ख़ुद आकर वहाँ पर अपने आइडियाज़ को दिखाएं कि हम इन आइडियाज़ पे काम करना चाह रहे हैं, और आपकी जो मार्केट है, जो आपके जो बिज़नेस तबका है, वो बिजनेसमैन वहाँ पर उस सेमिनार में मौजूद हों और उनका आइडिया उसी वक्त बाय करें। इस हवाले से शायद इंडियन चैनल्स के ऊपर एक प्रोग्राम भी चल रहा है कि वो आप जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो जाके अपना आइडिया देता है, और वो उसी वक्त उसके आइडिया के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। वो उसके आइडिया को जो है वो उसी वक्त बाय करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कोई भी आदमी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसके दिल में एक डर होता है कि जी मेरे पास पैसा होगा तो मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, और अगर मैं पैसा किसी से कर्ज लेकर शुरू करूँ तो क्या वो बिज़नेस चलेगा? आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर एक बंदे ने ये सामने आपके ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ है, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई इंतज़ामिया के लोग आएंगे और इसको उठा के ले जाएंगे, या इसके सामान को तोड़ देंगे या इसकी टेबल को तोड़ देंगे। इस डर से वो दोबारा यहाँ पर काम कर ही नहीं सकता। एक दफ़ा हम ज़हनी गुलामी से निकल जाएंगे, फिर हमारे लिए रुकावट कोई भी नहीं है ना, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये मुमकिन ही नहीं है, आज वक्त है। एग्जैक्टली सर, क्या कहना चाहेंगे इंडियन जो इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किन किन ग्राउंड्स पर काम कर रहे हैं? इंडियन जो है वो उसके उनको भी बैनुल-अक़वामी जो है ना वो उसको रखा हुआ है हमारे लिए और चाइना के लिए रखा हुआ है कि उनको इसलिए वो कर रहे हैं कि वो उनके मुखालिफ हैं, और वो इंडिया को उभार के रख रहे हैं ताकि हम दबे रहें। हमारी प्रोडक्ट, हमारी चीनी यहाँ से जाकर इंडिया में बिकती है और वो दुनिया में भेज रहे हैं। यहाँ का नमक जाकर इंडिया जाता है, वहाँ से वो उनके लेबल लग के बाहर जाकर बेचते हैं। असल में तो यही है, सब कुछ तो यहाँ पर भी है। आबादी के लिहाज से हम ज़रूर कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं, और ताकत और हमारे जो टैलेंट है जहाँ लोगों में इतना है कि ये दुनिया के पहले 4 कौमों में आती है, और ज़हनी तौर पर पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। लेकिन वो इसी रेशो से हमारे गद्दार भी हैं दुनिया में, वो भी ज़हनी तौर पर इतने होशियार हैं कि वो हमें ग़ुलाम रखने में कामयाब है अभी तक। तो ये थोड़ा बहुत अगर कोई उभर रहे हैं, पंजाब से थोड़ा निकल रहे हैं या KPK से, और इनको दोबारा प्रेशर के ज़रिए वो प्रेशर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हम इस बुरान से निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मौजूद है, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटिंग है। यहाँ पे जिसका जोर चलता है उसी की लाठी है, उसी की भैंस है। ठीक है, अगर आप लीगली कोई भी काम करते हैं यहाँ पे उस पर एक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं जो उन लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं जो लीगल आते हैं। जो इलीगली ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं या अंडरग्राउंड कुछ काम करते हैं उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है, जिस वजह से जो लोग हैं वो डरते हैं अपने आप को शो करने से या कोई भी लीगल काम करने से। वो पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को फैसिलिटेट करें, कुछ ऐसे आसान रास्ते बनाएं जिससे वो लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में या अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकें। उनको कोई जो है वो इजी वे दें। अच्छा, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात करें ना, तो अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते नज़र आते। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्यों है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लॉयल्टी बहुत कम है, ठीक है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो सबसे पहले उसी की टांगे काटता है। यही एक मेन रीज़न है जो लोग डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट? तो ये सबसे पहले तो हम लोग अपना जो अखलाक है उसको दुरुस्त करें, एक दूसरे के अपनी मुल्क की तरक्की के लिए सोचें और लॉयल्टी दिखाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हेल्प आउट करें एक दूसरे को तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसी तरह अपना ही सिर्फ बढ़ते जाएंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था मल्टी बिलियनर्स इन इंडिया के बारे में वर्सेस पाकिस्तान। हमने लोगों से बात की, उनका कंपैरिजन के बारे में, लोगों से उनका ओपिनियन जाना, आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाजत और देखते रहे कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी 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 लाइक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मजेदार से टॉपिक के साथ जो कि बहुत इन्फॉर्मेशन भी लाएगा आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।